हेलो दोस्तों। कोरोगेटेड बॉक्स के सीरीज में आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कोरोगेटेड बॉक्सेस एंड इट्स केयरली पार्ट 2। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने 8 कोरोगेटेड बॉक्स स्टाइल्स को देखा था। अभी इस वीडियो में हम उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और दूसरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरोगेटेड बॉक्स स्टाइल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस टॉपिक को हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरोगेटेड बॉक्स स्टाइल को समझा था। इस वीडियो में हम उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने हर एक कोरोगेटेड बॉक्स स्टाइल के बारे में डिटेल में समझा था कि वो बॉक्स स्टाइल क्या होता है, उसकी केएलडी क्या होती है। उसके बाद हमने देखा था कि उसका लेयर स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें उसका एप्लीकेशन क्या होता है, उसमें कौन से टाइप के फ्लूइड्स यूज़ किए जाते हैं। इस हर एक कोरोगेटेड बॉक्स स्टाइल के बारे में हमने डिटेल में उसको समझा था। ठीक है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है। चलिए अब वीडियो को अभी आगे बढ़ाते हैं और आगे के बॉक्स स्टाइल्स को अभी हम अच्छे से समझते हैं। चलिए अभी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बॉक्स स्टाइल नंबर 9 को अभी समझते हैं। बॉक्स स्टाइल नंबर 9 है फुल टेलीस्कोपिक स्टाइल कार्टन। इसको हम एफटीसी कार्टन भी बोलते हैं। ये जो कार्टन होता है ना, ये फॉर्म होता है बाय 2 सेपरेट बोर्ड। तो पहला जो बोर्ड होता है ना, उससे हम टॉप पोर्शन क्रिएट करते हैं और जो दूसरा बोर्ड होता है उससे हम बॉटम पोर्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है। ये दोनों जो पार्ट होता है ना, इसको फॉर्म करके हम ये एक दूसरे के ऊपर उसको स्लाइड करते हैं। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो टॉप पोर्शन है ये बॉटम पोर्शन है। ठीक है। ये टॉप पोर्शन जो है ना, ये स्लाइड ओवर होता है ओवर दी बॉटम पोर्शन कंप्लीटली, इसलिए हम इसको फुल टेलीस्कोपिक स्टाइल कार्टन जो है वो कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आप देखो, ये 2 केएलडी यहाँ पे दिया गया है। तो ये 2 केएलडी क्यों है? जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ये जो बॉक्स है ये 2 सेपरेट बोर्ड से जो है वो बनता है, इसलिए यहाँ पे 2 केएलडी है। ठीक है। ये जो आप केएलडी में देख सकते हो, ये बॉटम वाला केएलडी है, ये टॉप वाला केएलडी है। ठीक है। इसमें देखो, केएलडी में ये आपको जो डॉटेड लाइन दिखेगी उसका क्या इंडिकेशन होता है? ये क्रीजिंग लाइंस होते हैं, मतलब वहाँ पे हम फोल्डिंग ऑपरेशन करेंगे। ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग फ्लैप्स है और यहाँ पे शॉर्ट फ्लैप्स है। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो लॉन्ग फ्लैप है ना वो सबसे पहले फोल्ड होता है। ठीक है। ये जो लॉन्ग फ्लैप है, ये देख सकते हो आप, इसमें ये लॉन्ग है, लॉन्ग फ्लैप है। ठीक है। और ये जो शॉर्ट फ्लैप है, ठीक है, ये शॉर्ट फ्लैप क्या होता है? ये इनर मतलब इनसाइड जो है ये फोल्ड होते हैं, ये भी इनसाइड होगा, ये भी इनसाइड होगा। और फिर ये जो विड्थ वाला पोर्शन है ये फिर फोल्ड होगा। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो इनसाइड वाला है ये शॉर्ट फ्लैप्स है, ये शॉर्ट फ्लैप्स है। ठीक है। ये अंदर की तरफ लेंथ की तरफ फोल्ड होते हैं और ये जो विड्थ वाला पोर्शन है ये आपका वर्टिकली फोल्ड होगा। ठीक है, मतलब ये इनसाइड फोल्ड होगा। ठीक है। इस तरीके से ये जो बॉक्स है ये फॉर्म होता है। और ये जो फ्लैप्स होते हैं ना, इसको हम ग्लूइंग करते हैं। ठीक है। इसमें आप ग्लूइंग भी कर सकते हो, स्टैपलिंग भी कर सकते हो। ये जो हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस होता है ना, वहाँ पे ये जो शॉर्ट फ्लैप्स होते हैं ना, यहाँ पे स्टैपलिंग किया जाता है। बट अगर आपका मीडियम वेट या स्मॉल वेट होगा तो यहाँ पे ग्लूइंग भी चलता है। सिमिलरली यहाँ पे जो टॉप पोर्शन है उसमें भी सेम प्रोसेस होता है और इन दोनों पार्ट्स को जो है वो क्रिएट करते हैं और फिर जो टॉप पोर्शन है ये स्लाइड ओवर होता है ऑन दी बॉटम पोर्शन फुल्ली, इसलिए हम इसको फुल टेलीस्कोपिक स्टाइल जो कार्टन है वो कहते हैं। ठीक है। अगर मैं एप्लीकेशन के बारे में बात करता हूँ तो ये टाइप का बॉक्स स्टाइल जो है वो कॉमनली यूज़ किया जाता है फॉर पैकिंग दी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। ठीक है। तो अगर आपने वो फ़ोन का अगर बॉक्स देखा होगा तो वो सेम कंसेप्ट है, वहाँ पे भी फुल टेलीस्कोपिक स्टाइल कार्टन जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं बताऊँ तो फुटवेयर की जो पैकेजिंग होती है ना, वहाँ पे भी ये टाइप का बॉक्स जो है वो यूज़ किया जाता है। या फिर जो फ्रेजाइल आइटम्स होते हैं, जो ग्लास के जो आपके डिश होते हैं या फिर कप्स होते हैं, उसमें भी ये टाइप की जो पैकेजिंग है वो यूज़ की जाती है। एंड जो ऑटोमोबाइल के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं जो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, उसको भी हम इसमें ये टाइप के बॉक्स में जो है वो उसको पैक करते हैं। अभी ना ये जो बॉक्स टेल है ना, ये बहुत ही रिजिड स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करता है। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप टॉप पोर्शन एंड बॉटम पोर्शन को स्लाइड ओवर करते हो ना, तब उसमें डबल वॉल इफेक्ट जो है वो क्रिएट होता है। ठीक है। डबल वॉल इफेक्ट क्रिएट होने की वजह से ना इसमें स्टैकिंग स्ट्रेंथ जो है वो बहुत अच्छी मिलती है। एंड दूसरा चीज़ ना, इसमें इम्पैक्ट रेजिस्टेंस भी बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है। अगर मैं इसके लेयर स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूँ, इसमें बेसिकली ना मोस्ट कॉमनली 3 प्लस स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ किया जाता है। 5 प्लस स्ट्रक्चर भी यूज़ करते हैं, बट जनरली ना मोस्ट कॉमनली 3 प्लस स्ट्रक्चर इसमें आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं फ्लूट्स के बारे में बात करूँ तो 3 प्लाई में ना ई फ्लूट यूज़ करते हैं या सी फ्लूट यूज़ करते हैं या फिर बी फ्लूट यूज़ करते हैं।
ठीक है। 5 प्लाई में जनरली अगर देखोगे तो ई बी का या फिर ई सी का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। सो आगे बढ़ते हैं बॉक्स टेल नंबर 10 जो है डिजाइन स्टाइल कार्टन विथ कवर। इसको हम डीएससी बॉक्स टेल भी कहते हैं। सो ये जो बॉक्स टेल है ना, ये सिमिलर टू दी एफटीसी बॉक्स टेल है, बस इसमें मेजर डिफरेंस क्या होता है, जो टॉप पोर्शन होता है ना वो बहुत ही यहाँ पे छोटा होता है। अगर आप एफटीसी में देखो तो टॉप पोर्शन बहुत ही बड़ा होता है एंड वो बॉटम पोर्शन को फुल्ली कवर करता है। बट डीएससी बॉक्स स्टाइल में क्या होता है, जो टॉप पोर्शन होता है ना वो बहुत ही छोटा होता है एंड बॉक्स को वो बॉटम पोर्शन को बस वो पार्शियली ही कवर करता है। ये टॉप पोर्शन है ना वो एज ए लीड की तरह काम करता है या फिर वो कवर की तरह काम करता है। ठीक है। सो यही मेजर डिफरेंस है। एज वेल एज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो टॉप पोर्शन है ये फुल्ली कवर करता है बराबर, तो इसमें डबल वॉल इफेक्ट क्रिएट होता है। सो इसमें इम्पैक्ट रेजिस्टेंस आपको अच्छा मिलेगा, स्टैकिंग स्ट्रेंथ अच्छा मिलेगा, बट आपको डीएससी बॉक्स स्टाइल में वो कम मिलेगा। ठीक है। सो डीएससी बॉक्स स्टाइल में इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, स्टैकिंग स्ट्रेंथ ये जो होता है ना वो बहुत ही कम होता है कंपेयर टू एफटीसी बॉक्स स्टाइल। इसलिए ना ये टाइप के जो बॉक्स होते हैं ना वो यूज़ किए जाते हैं फॉर स्टोरिंग दी डॉक्यूमेंट्स या फिर फाइल स्टोरेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो अगर मैं अनदर एग्जांपल दूँ तो फुटवेयर स्टोर करने के लिए भी ये टाइप का बॉक्स जो है वो यूज़ किया जाता है। फिर गिफ्ट आइटम्स को पैक करने के लिए भी ये टाइप के जो बॉक्स है वो यूज़ किए जाते हैं। तो ये उसके एप्लीकेशंस थे। अगर मैं लेयर स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूँ या फिर मैं उसका फ्लूट टाइप के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो वो सिमिलर है टू दी एफटीसी बॉक्स टेल, इसमें कोई चेंजेस होते नहीं है। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं बॉक्स टेल नंबर 11 जो है वन पीस फोल्डर बॉक्स, जिसको हम ओपीएफ बॉक्स टेल भी कहते हैं। ठीक है। सो ये बेसिकली ना एक फोल्डर टाइप बॉक्स है जो बनता है फ्रॉम सिंगल शीट। इसमें कुछ ऐसा टॉप पोर्शन बॉटम पोर्शन या दो सेपरेट बोर्ड का यूज़ करके बॉक्स फॉर्म होना ऐसा कुछ होता नहीं है। इसमें बस सिंगल शीट का यूज़ करके हम ये टाइप का जो बॉक्स टेल है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है। सो जैसे कि आप केएलडी में देख सकते हो ये शॉर्ट फ्लैप्स है और ये लॉन्ग फ्लैप है। ठीक है। एंड इसमें ना क्रीजिंग ऑपरेशन भी प्रॉपरली की जाती है ताकि प्रॉपर फ्लैप जो है वो फोल्ड हो सके अराउंड द प्रोडक्ट एंड प्रॉपर बॉक्स जो है वो फॉर्म हो सके। ठीक है। सो बेसिकली इसमें क्या करते हैं, इसमें प्रोडक्ट रखते हैं, फिर जो शॉर्ट फ्लैप है उसको फोल्ड करते हैं एंड देन लास्ट में जो लॉन्ग फ्लैप है उसको फोल्ड करते हैं। ठीक है। सो जैसे कि आप देख सकते हो ये लॉन्ग फ्लैप जो है ये सेंटर में मीट हुआ और ये भी आएगा और ये सेंटर में मीट होगा और उसके ऊपर फिर टेप लगाया जाता है। ठीक है। सो इस तरीके से ये जो बॉक्स है वो फॉर्म होता है। ठीक है। सो ये टाइप के जो बॉक्सेस होते हैं ना वो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं फॉर पैकिंग दी बंडल ऑफ पेपर्स या फिर डॉक्यूमेंट्स या फिर बुक्स को पैक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं या फिर जो फोटो फ्रेम्स होते हैं ना उसको भी पैक करने के लिए ये टाइप की जो बॉक्सेस है वो यूज़ करते हैं। ठीक है। सो अगर मैं लेयर स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ तो ये 3 प्लाई स्ट्रक्चर भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें 5 प्लाई भी यूज़ कर सकते हैं। 3 प्लाई में ई सी बी फ्लूट आप इसमें यूज़ कर सकते हो। एंड अगर मैं 5 प्लाई के बारे में बात करूँ तो ई और बी का जो कॉम्बिनेशन है वो भी इसमें आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं बॉक्स स्टाइल नंबर 12 जो है टू पीस फोल्डर बॉक्स, जिसको हम टीपीएफ बॉक्स स्टाइल भी कहते हैं। ठीक है। तो ये सिमिलर है टू दी ओपीएफ बॉक्स, बट इसमें डिफरेंस क्या है बेसिकली, ओपीएफ में देखो ओपीएफ में हम सिंगल शीट यूज़ कर रहे थे, टीपीएफ में आप दो शीट यूज़ कर रहे हो। ठीक है। सो आप देखोगे अगर ओपीएफ में केएलडी देखोगे तो ये जो प्लस साइन बना हुआ है ना ये सिंगल शीट से बना हुआ है। तो टीपीएफ में बेसिकली क्या है, दो शीट का यूज़ करके आपको सिमिलर डिज़ाइन जो है वो बनाना है। बट इसमें एडवांटेज क्या मिलता है, अभी आप दो शीट यूज़ कर रहे हो ना तो बॉटम एंड टॉप सरफेस में ना ओवरलैपिंग होता है। सो जहाँ पे इम्पैक्ट रेजिस्टेंस आपको ज़्यादा चाहिए ना तब ये टाइप का जो डिज़ाइन है वो यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इसका मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन जो है ना वो आपको दिखेगा टाइल्स के पैकेजिंग, जो फ्लोरिंग में जो टाइल्स यूज़ किए जाते हैं ना वो बहुत थोड़ा फ्रेजाइल होता है। ठीक है। ब्रिटल होता है, उसमें अगर इम्पैक्ट गिर गया तो वो ना टूटने के चांसेस होते हैं। तो उसमें ना ये टाइप की पैकेजिंग यूज़ की जाती है क्योंकि बॉटम में और टॉप में आपको ना ओवरलैपिंग मिलेगा। ओवरलैपिंग मिलने की वजह से क्या होगा, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। और प्रोडक्ट जो है वो आपका सेफ रहेगा। सो इसलिए ये टाइप के जो बॉक्सेस है ना वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। अगर मैं लेयर स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ एंड एज वेल एज फ्लूट के बारे में बात करूँ तो वो सेम ही होता है टू दी ओपीएफ बॉक्स टाइप। ठीक है। सो चलिए अब हम समझते हैं बॉक्स टाइल नंबर 13 को। तो वो है आर एस सी बॉक्स विद बिल्ड इन पार्टीशन। ठीक है। सो आर एस सी बॉक्स को हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है पिछले वीडियो में। सो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए। ठीक है। सो आर एस सी बॉक्स अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो क्या होता है, वो एक जो बॉक्स होता है ना
वो मोस्ट कॉमनली यूज बॉक्सटेल है, ठीक है। एंड वो जो बनता है फ्रॉम दी सिंगल शीट, उसमें ना दो मेजर फ्लैप्स होते हैं और दो माइनर फ्लैप्स होते हैं, ठीक है, जिसमें जो दो मेजर फ्लैप्स होते हैं ना वो दोनों सेंटर को मीट होते हैं, ठीक है। एंड पार्टीशंस क्या होता है बेसिकली, दो प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए जो डिवाइडर हम यूज़ करते हैं ना उसको पार्टीशंस बोलते हैं। सो जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो। सो अभी देखो कैसा होता है ना, इंडस्ट्री में हम पार्टीशंस को अलग बनाते हैं, कोरोगेटेड बॉक्स को अलग बनाते हैं, ठीक है, फिर बाद में मैन्युअली इन पार्टीशंस को इन कोरोगेटेड बॉक्सेस के अंदर प्लेस करते हैं, ठीक है। तो इस बॉक्स का केल्ड ही ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि इस बॉक्स में आपको इनबिल्ट पार्टीशन जो है वो मिल जाए, ठीक है। सो मैन्युअली पार्टीशन डालने की अभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके के जो बॉक्सेस होते हैं ना वो यूज़ किए जाते हैं फॉर पैकिंग दी फ्रेजाइल आइटम, ठीक है, फॉर पैकिंग बॉटल्स या कप्स या ग्लास। सो इसमें ये टाइप के जो बॉक्सेस है ना वो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। सो अगर मैं इसके लेयर स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ तो ये मोस्ट कॉमनली 3 प्लाई ही होता है, क्योंकि ना इसमें अगर मैं 5 प्लाई करने जाऊँगा ना तो उसमें फोल्डिंग में बहुत ही दिक्कतें आएगी, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो इसका केएलडी जो है ना वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, मल्टीपल फोल्डिंग्स होते हैं। सो अगर मैं 5 प्लाई में जाऊँगा ना तो मटेरियल बहुत ही स्टिफ हो जाता है, तो मल्टीपल फोल्डिंग्स में ना बहुत ही प्रॉब्लम होता है। सो इसमें जनरली ना 3 प्लाई का स्ट्रक्चर ही कॉमनली यूज़ किया जाता है। सो अगर मैं फ्लूट के बारे में बात करूँ तो इसमें ना जनरली फ्लूट हाइट कम ही रखते हैं। सो इसमें कॉमनली ई फ्लूट या फिर जो बी फ्लूट होता है ना वो देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, बॉक्स स्टाइल नंबर 14 जो है वो है ब्लिस बॉक्स। तो ठीक है, तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ बॉक्स है, नया नया टाइप का बॉक्स है, ठीक है। तो ये जो बॉक्स है ना वो बनता है बाय यूजिंग 3 सेपरेट बोर्ड्स, ठीक है। तो इसमें ना साइड पैनल जो है वो सेपरेट होते हैं और रिमेनिंग स्ट्रक्चर जो है वो सेपरेट होता है, ठीक है। सो जैसे कि आप देख सकते हो ये सेपरेट स्ट्रक्चर है और ये दो उसके साइड पैनल्स है, ठीक है। सो ये बॉक्स जो है ना वो फॉर्म होता है बाय यूजिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन। इसकी ना बॉक्स फॉर्मिंग की जो मशीन है ना वो अलग होती है, ठीक है। तो इसके साइड पैनल्स अलग रखे जाते हैं और उसका जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है वो सेपरेट रखा जाता है, ठीक है। तो वो जो मशीन है ना वो क्या करती है, ये दो साइड पैनल्स को यहाँ पे उसको जोड़ती है। वो जोड़ती कैसे है रिमेनिंग स्ट्रक्चर को, बाय यूजिंग दी ग्लू। तो ये ग्लू से पैक किया जाता है ये बॉक्स, ठीक है। सो अभी आप सोचोगे यार ये साइड पैनल जो है वो अलग क्यों चिपका रहे हैं हम। तो इसमें ना एक एडवांटेज क्या है पता है, इसमें आप जो साइड पैनल्स है ना उसको आप 5 प्लाई कर सकते हो और बाकी रिमेनिंग स्ट्रक्चर जो है वो 3 प्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब आपका जो ये रिमेनिंग स्ट्रक्चर है ना ये वाला, ये आप 3 प्लाई में करो और साइड पैनल जो है ये और ये 5 प्लाई का करो। तो उससे क्या होगा पता है, उसमें स्टैकिंग स्ट्रेंथ जो है ना वो बहुत ही अच्छी मिलेगी आपको, ठीक है। तो आपको ना पूरा बॉक्स 5 प्लाई में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप साइड पैनल ही बस 5 प्लाई का करो और जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है वो 3 प्लाई का करो। तो उसमें आपकी स्टैकिंग स्ट्रेंथ जो है ना वो बहुत ही अच्छी मिलती है, ठीक है। तो ये ना बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी है, इसको हम डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे। ब्लिक्स बॉक्स ये बहुत ही अच्छा बॉक्स है और ये ना कॉमनली यूज़ किया जाता है फॉर पैकिंग दी फ्रोज़न प्रोडक्ट्स या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के लिए भी ये टाइप का जो बॉक्स है ना वो यूज़ किया जाता है। अगर आप वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की पैकेजिंग देखोगे ना तो उसमें फ्लैप्स नहीं दिखेंगे आपको, बस एक ट्रे मिलेगा, ठीक है। तो उसमें भी ये टाइप का जो बॉक्स है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे कि ब्लिस बॉक्स टेक्नोलॉजी क्या होती है, उसको कैसे बॉक्स वो फॉर्म होता है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, हम सब उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये बस आपको मुझे आइडिया देनी थी कि ये टाइप का भी बॉक्स अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बॉक्स टेल नंबर 15 विच इज़ बैग इन बॉक्स, ठीक है, जिसको हम बीआईबी भी बोलते हैं, ठीक है। सो बीआईबी बेसिकली क्या है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पैकेजिंग, वन इज़ द प्लास्टिक एंड सेकंड इज़ द कोरोगेटेड बॉक्स, ठीक है। सो क्या होता है बेसिकली, हम प्लास्टिक पाउच को ना इस कोरोगेटेड बॉक्स के अंदर डालते हैं और उसको हम बैग इन बॉक्स जो है वो बोलते हैं, ठीक है। तो बैग इन बॉक्स जो है ना, ये जो पैकेजिंग है ये यूज़ किया जाता है फॉर पैकिंग दी बल्क क्वांटिटी, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल अगर 15 लीटर्स या 20 लीटर्स या 10 लीटर्स उसको पैक करने के लिए हम बीआईबी पैकेजिंग यूज़ करते हैं, ना कि फॉर पैकिंग 500 ml 1 लीटर और 2 लीटर। सो जिसका एसक्यू साइज बहुत बड़ा होता है ना उसके लिए ही हम बैग इन बॉक्स जो है वो यूज़ करते हैं। सो चलिए अब हम समझते हैं कि बीआईबी का यूज़ क्यों किया जाता है, ठीक है। सो देखो कैसे होता है ना, अगर मुझे कोई लिक्विड प्रोडक्ट जो है वो अगर हायर वॉल्यूम में अगर बेचना है, फॉर एग्जांपल मुझे 15 लीटर जो है वो अगर मुझे बेचना है, तो सबसे पहले मेरा पैकेजिंग फॉर्मेट क्या दिमाग में आएगा, तो मैं उसको ना किसी ड्रम में पैक करूँगा, किसी कैन में पैक करूँगा या किसी कंटेनर में उसको पैक करूँगा या किसी टब में उसको पैक करूँगा, बराबर।
तो ये जो पैकेजिंग है ना, इसमें प्लास्टिक का यूज जो है वो भी ज़्यादा होगा और उसकी कॉस्ट भी उसके हिसाब से ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो उसको फिर कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बनाया जाए? तो उन्होंने क्या सोचा कि ना हम लिक्विड प्रोडक्ट को हम प्लास्टिक के पाउच में पैक कर देंगे। ठीक है, उन्होंने पैक कर दिया, बट अभी भी ये काम ख़त्म नहीं हुआ। उसको प्रोटेक्शन भी हमें देना है, उसको हमें स्ट्रेंथ भी देना है ताकि वो पंचर ना हो, ताकि उसमें लीकेज ना हो। सो इसको कैसे हम रिजॉल्व करें? तो उन्होंने क्या सोचा, हम प्लास्टिक के पाउच को ना कोरोगेटेड बॉक्स के अंदर डाल देंगे। सो उससे क्या होगा, हमें प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा, हमें स्ट्रेंथ भी मिल जाएगी और पंचर भी नहीं होगा और लीकेज भी नहीं होगा। तो इस तरीके से उन्होंने ये पैकेजिंग डेवलप की। ठीक है, सो ये ना एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन बन गया टू दी रिजिड प्लास्टिक, एज वेल एज इट इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन, एज वेल एज इट इज़ अ सस्टेनेबल सोल्यूशन। सो इस तरीके से बैग इन बॉक्स का डेवलपमेंट हुआ। सो आगे बढ़ते हैं लास्ट बॉक्सटेल की तरफ, जो है बॉक्सटेल नंबर 16, जिसमें आता है मेलर बॉक्स या फिर उसको हम कहते हैं टक इन टाइप बॉक्स। ठीक है, सो ये जो टाइप के बॉक्स होते हैं ना, ये सिंगल शीट से ही फॉर्म होते हैं। एंड इसके केएलडी में ना दो चीज़ होती है, इसके केएलडी में ना स्लॉट्स होते हैं एंड इंसर्ट्स होते हैं। ठीक है, सो जब आपको बॉक्स को फॉर्म करना होता है ना, तब आपको इंसर्ट जो है वो स्लॉट्स के अंदर पुट करने होते हैं टू फिक्स द बॉक्स। ठीक है, सो तो ही वो बॉक्स जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है, सो ये टाइप की जो बॉक्सेस होते हैं ना, ये आपने कॉमनली देखा होगा इन दी पिज़्ज़ा बॉक्सेस, या फिर जो मिठाई के डिब्बे होते हैं उसमें, या सेलिब्रेशन बॉक्सेस, या फिर जो केक्स का जो बॉक्स होता है उसमें आपने ये टाइप के बॉक्सेस जो है वो देखे होंगे। ठीक है, सो इसका अगर मैं लेयर स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ तो इसमें ना जनरली 3 प्लाई का ही स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है। एंड अगर मैं फ्लूट के बारे में बात करूँ तो इसमें ई जो है वो कॉमनली यूज़ किया जाता है, मोस्ट कॉमनली ई फ्लूट जो है वो यूज़ किया जाता है। एज वेल एज कुछ कुछ केसेस में बी फ्लूट भी यूज़ करते हैं, बट मोस्ट कॉमनली ई टाइप फ्लूट ही इसमें यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें ना एस्थेटिक लुक जो है ये बहुत ही मैटर करता है। ठीक है, तो एस्थेटिक लुक आपको कब मिलेगा? अच्छा, जब आपका फ्लूट हेड जो है वो बहुत ही कम रहेगा। ठीक है, सो ई टाइप का मोस्टली इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, समझ गया? सो ये सारे बॉक्स टाइल थे। सो हमने इस वीडियो में सारे जो बॉक्स टाइल्स थे जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाते हैं वो इसमें हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें वी सिंप्लीफाई चैनल को। सो अगर आपको कोई भी डाउट्स हो गए, आप प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम जल्द ही आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।